हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्पेशल क्लासेस। आज हम जेके स्पेशल क्लासेस में आर्टिकल्स को करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स आपका इंग्लिश का पार्ट है और ये जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम है इसमें भी आएगा और बाकी भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आता है। एरर डिटेक्शन में भी इस चीज़ का बहुत रोल होता है कि अगर हमें अच्छे से ये चीज़ समझ होगी आर्टिकल होता है क्या, कहाँ लगता है, तो वो चीज़ हम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ें समझनी है उसको देखेंगे। देखो, ये चीज़ तो आपने सबने पढ़ी होगी कि ए एंड द का यूज़ होता है आर्टिकल में। हमने ये भी पढ़ा होगा कि जो ए है वो कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ यूज़ होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि जो एन है वो वॉवल के साउंड के साथ यूज़ होता है और द जो है स्पेसिफिक चीज़ के साथ यूज़ होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है। और ए हमें पता है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल को छोड़ के होते हैं। और वॉवल क्या होते हैं? वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमने सबने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। ये हमारे वॉवल होते हैं और ये साउंड कहाँ से आती है? जो कंठ से, गले से आती है आवाज़। उनके साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। हम साउंड को चेक करके इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एन लगाते हैं और जो नॉर्मल जो इसको छोड़ के अल्फ़ाबेट जो है हमारे, इन सबको, इन 5 को छोड़ के जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और उनके साथ हम ए लगाते हैं और द हम स्पेसिफिक चीज़ के साथ लगाते हैं। इतना सबको पता होगा, है ना? ये चीज़ें हमने करी होंगी। अब देखो, इसमें भी हम डीप अगर जाएँ तो खाली पेज करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव होते हैं जैसे देखो, ही इज़ अ बॉय। ठीक है, बॉय तो बहुत सारे, मतलब बॉय है, बॉय में वो एक बॉय है। उसकी विशेषता क्या है? लड़कों में वो उस, जब ए लगा दिया उसके साथ तो ये नाउन है, ये नाउन है। तो नाउन का जो विशेषता बताता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये बताने का आपको है कि आर्टिकल से पहले आपको एडजेक्टिव, नाउन, थोड़ा ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जो है क्लियर रहे कि कहाँ हमारा ये आर्टिकल लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। ये चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें नाउन और एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला आर्टिकल है तो ही इज़ अ बॉय। एक चीज़ याद रखना कि जो आर्टिकल है नाउन के बिना नहीं लगता। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो अब पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। तो नाउन, हमने ये चीज़ें भी बहुत बार सुनी होगी, पर्सन, 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 प्लेस। ठीक है, आइडिया हो जाता है, कोई थिंग, कोई चीज़ हो गई, ये क्या आ जाते हैं? ये सारे हमारे नाउन आ जाते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें, पर्सन प्लेस दिखेगा, कहीं पे पर्सन दिखेगा, प्लेस दिखेगा, आइडिया दिखेगा, थिंग, कोई चीज़ दिखेगी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। मेरी बात सुनो, अब ये अगर आपको नहीं पता चलता है तो जो जो क्या की साउंड दे रहा है ना, वो भी नाउन में आता है। अगर आपको सेंटेंस में जो है वो क्या की साउंड दे रहा है, जैसे आप मुझे पूछो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस क्या हो गया? क्या की साउंड आ रही है इस सेंटेंस में, तो इंपॉर्टेंस हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और भी इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लॉज देखेंगे तो देखेंगे कि जब टाइम के साथ आपको चीज़ें ये क्लियर होने लग जाएगी कि नाउन पता कैसे करना है। ए एन सी ई एंड में लगा होगा वो नाउन होता है, ई एन सी ई, ये चीज़ें भी होती है। तो इसको हम और भी बहुत सारे हैं वो देखेंगे टाइम आने पे। आज क्या करना है उसको पहले देखते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया, ये नाउन आपको मैंने बताया क्यों। मेरी बात सुनो, नाउन क्यों बताया मैंने, नाउन का ज़रूरत क्या है हमें? नाउन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। समझ रहे हो? नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। आप बोलोगे कि कैसे? मान लो कि लिखा है ही इज़ एन ऑनेस्ट। यहाँ पे नाउन कहाँ पे है? नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट, पूरा सेंटेंस तो लिखा ही नहीं हमने। तो अगर यहाँ पे होता ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, लड़का भी लगा दिया हमने। तो अब आर्टिकल अब आ गया, तो अब यहाँ पे ठीक है। ठीक है, जिस जगह पे आपको नाउन नहीं दिखता है वहाँ पे आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, अब कैसे देखो, आर्टिकल क्योंकि लगता ही जो है नाउन के लिए लगता है, इसके लिए। तो आप बोलोगे अगर इसके लिए लगता है, बॉय के लिए लगता है, तो बी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने एन क्यों लगाया? आपने बोला कि बी, जो बॉय के लिए आर्टिकल लगाया हमने, तो बी तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने आर्टिकल क्यों लगाया एन? लगता बॉय के लिए है बट साउंड इसकी लेता है। ये चीज़ याद रखना। ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन देखो, नाउन मैंने आपको बता दिया जो है पर्सन, प्लेस, थिंग,
आइडिया, ये नाउन आ जाता है। अब इसका भी मैंने कहा कि इसके भी आगे फाइंड आउट करने के विद टाइम आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्लॉज पढ़ेंगे तो ए एन सी, ई एन सी, ये सारी चीज़ें भी याद रखेंगे तो आपको पता चलने लग जाएगा नाउन इसमें ये है। मैंने कहा अगर नाउन नहीं है, यहाँ पे नाउन नहीं है, आप देखोगे ही इज़ एन ऑनेस्ट, क्योंकि आपने एन ऑनेस्ट सुना है, आपने हमेशा सुना है कि एन लगता है ऑनेस्ट के साथ, आगे देखोगे ही नहीं, एन इसलिए लगता है, एन तो साउंड, ये साउंड लेगा इससे, एडजेक्टिव से, ये जो ये चीज़ आगे है इससे ये साउंड पकड़ेगा, बट लग किसके लिए रहा है, बॉय के लिए लग रहा है। बॉय नहीं है या यहाँ पे आगे नाउन नहीं है तो चीज़ नहीं लगेगी, ये चीज़ें क्लियर रखना, इसलिए हमें नाउन पढ़ना होता है। दूसरी बात, नाउन इसलिए भी अच्छे से समझना होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता, तो हमें हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आए तो हम वो चीज़ें इजीली सॉल्व कर सके, बट जब एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिर हमें वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो आपको इतना नोटिस नहीं किया होता है ये चीज़ें जो हमने डिटेल में, तो उसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, वहाँ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट, समझ आ गई आपको, ही इज़ एन ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। यहाँ पे एन हमेशा इस चीज़ के साथ नहीं लग रहा है, आपको बचपन से ही चीज़ें पढ़ाई, अभी भी यही चीज़ पढ़ते हो, ऑनेस्ट है तो ये आपका वॉवल की साउंड दे रहा है, तो वॉवल की साउंड है तो एन आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने आपको पढ़ाने का हुआ है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एन, ये, ए कहाँ पे लगता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन सिर्फ आपको बताने को था कि जब भी आर्टिकल पढ़ना तो सबसे पहले नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, क्योंकि आर्टिकल लगता ही नाउन के साथ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे आ जाते हैं, देखो नाउन हो गया। नाउन, मेरी बात सुनो, नाउन बहुत टाइप के होते हैं, ये भी हमें पता करना है, क्योंकि हमें ये भी पता करना है कि कहाँ जो है हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमें नाउन को अच्छे से पढ़ना होगा। देखो मान लो कि कोई हैन है, ठीक है, हैन है, हैन किस तरह का है, ठीक है, मान लो ये एक हैन है ना, ये एक हैन है। अब इसको, हैन जो है हमारा, एक काऊ लगा लो, हैन लगा लो, हैन लगा लो, ठीक है, ये किस में आ जाता है, कॉमन, कॉमन नाउन में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, ये किस में आ जाता है, कॉमन, बॉय, गर्ल, हैन, काऊ, ये किस में आ जाते हैं, है ना, ये कॉमन नाउन में आ जाते हैं, कॉमन है ये। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को नाम दे दूँ, हैन का नाम कुछ रख दूँ, हैन का नाम कुछ भी रख दूँ, मान लो कुछ, क्या रखूँ, चिंकू रख दूँ, कुछ चिंटू रख दूँ, कुछ भी नाम रख लो इसका, जब इसका नाम रख लिया मैंने तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि अब इसका हमने नाम रख दिया। आप बोलोगे कि ये हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये क्यों पढ़ने, देखो प्रॉपर नाउन हमने कभी ये इसलिए पढ़ने क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो इनका ये पता होना ज़रूरी है। हैन का यहाँ पे भी बना लेते, ये हमने क्या बनाया है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब मेरी बात सुनो, जब इसी चीज़ को कोई, है ना, बना के खा लेता है ना, तो ये उसके लिए क्या बन जाएगा, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल नाउन, समझ रहे हो मेरी बात, ये क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन। अब आप बोलो कि मटेरियल नाउन, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा, आपको पढ़ाया भी है कि डिनर के साथ जो है हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, पढ़ा होगा, सुना होगा। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो मटेरियल नाउन में आता है, इसको पता होना चाहिए। जो अब इसको बना के हमने खा जो खा रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, मटीरियल नाउन, ये चीज़ क्या बन गई, मटीरियल नाउन, उसके लिए क्या, सबके लिए मटीरियल नाउन हो जाता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको अगर कोई बना रहा है तो उसको स्मेल आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्मेल, जो आप फील कर सकते हो, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, मेरी बात सुन रहे हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, नाउन क्या है आपको क्लियर होना चाहिए, नाउन क्या, पहली बात सुनो, नाउन क्लियर होना चाहिए, इसी से पता चलेगा, क्योंकि हम यही आर्टिकल में पहले नहीं करते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगता है, और नाउन के भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं लगता, तो उसको भी हमने देखना होता है। तो नाउन हमने देख लिया, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया होता है, उसके साथ आर्टिकल लगता है ना। अब उसमें भी जो फर्दर जो उसके टाइप्स हैं, लगेगा इनमें भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें लगता है, जिनमें नहीं लगता है, उसके लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर यही है झुंड में चल रहे हैं तो एक अ फ्लॉक ऑफ एन, ठीक है, जो फ्लॉक ऑफ एन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कलेक्टिव नाउन। अब ये क्यों बताया, मैं आपको चल के आगे बताती हूँ। ये आपने चीज़ें देख ली ना, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी विशेषता बताता है। जैसे बोलते हैं शी, एडजेक्टिव देखते हैं,
किसी चीज़ का विशेषता, किसी चीज़ के अंदर जो जो चीज़ के अंदर है, क्या है, आप देखो इसकी क्वालिटी क्या है। शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। अब ये क्या है, नाउन है। अब लड़की तो है, लड़की कैसी है, अच्छी लड़की है, तो इसका क्या हो जाएगा, गुड क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब इसमें हर बार अच्छा मतलब यहाँ गुड लिखा है ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई बोले कि ये लड़का गुस्सेल है, मतलब उसका उसके अंदर क्या, उसका गुण क्या दर्शाया गया कि वो गुस्से वाला है, तो वो उसका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब भी आप देख लो थोड़ा सा, जब करवाएंगे तब अच्छे से कर लेंगे। देखो दो तरह के वर्ब होते हैं, एक स्टेट ऑफ वर्ब में एक सिचुएशन वाली आ जाती है चीज़, और एक आ जाती है एक्शन वाली, कुछ क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, कुछ हो रहा है। जैसे रिया इज कुकिंग फूड, है ना, तो वो हमारा क्या हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, काम चल रहा है, तो वो हमारा वर्ब में आ जाता है ना। और अगर बोले रिया सीम्स हैप्पी, वो हमारा एक स्टेट में वो दिखा रहा है, तो वो भी वर्ब में आता है। तो वर्ब को अच्छे से करेंगे बाद में। और वर्ब की जो विशेषता, जो वर्ब को एनहांस करता है, वो क्या होता है, एडवर्ब। ये सारी चीज़ें होती है, इनको इतना भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके लिए सेपरेट टॉपिक चाहिए। क्लॉजेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पता नहीं चलता बच्चों को एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, वर्ब एडवर्ब क्या है, तो वो सारा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, उसको हमने कर लिया। आगे हम चलते हैं। आर्टिकल कैसे, देखो नाउन मैंने बताया, नाउन हमें पता होना चाहिए था, तो हमने थोड़ा बहुत इसका देखा। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखो नाउन में आर्टिकल ए और एन कहाँ लगेगा, ए और एन कहाँ लगेगा, मेरी बात सुनो, सिंगुलर चीज़ होगी, एक की बात होगी, है ना, एक की बात हो रही है, सिंगुलर। काउंटेबल, काउंटेबल क्या होता है, एक दो तीन, जो आप गिन सकते हो, जिस चीज़ को आपको गिना जा सके उसको बोलते हैं काउंटेबल। सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, तो हमारा हमारा ए और एन लगेगा। अगर आ जाते हैं, कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, वो चीज़ें हमने जो देखी उससे अब हमें पता चलेगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये पता है सबको। हमने अभी देखा कि जो नाम, किसी चीज़ का नामकरण कर दिया तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे ही, जैसे सीता, गीता, है ना, मोहन, राम, ये सारी चीज़ें नाम आ गया तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे लगता है, बट इसमें ऐसे नहीं लगता। दूसरे आ जाएंगे प्लूरल। प्लूरल जो होते हैं आपके काउंटेबल, जैसे जैसे पेन का पेन्स होता है, ये होता है काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, ठीक है। काउंटेबल ये इसके साथ भी नहीं आता। और कहाँ नहीं आता, मटेरियल, जैसे हमने बोला, जैसे हमने बोला कि मटेरियल, डिनर, कोई डिनर कर रहा है तो उसके साथ नहीं लगाया जाता, हमने ये पढ़ा है, तो ये यहाँ पे भी नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट, जैसे हमने बात करी थी कि ये स्मेल वगैरह, जिसको हम फील नहीं, जिसको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा, वो किस में आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसके साथ भी नहीं लगता। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं लगता। अब अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ आपकी, देखो मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आपने बहुत बार चीज़ें की होगी ना ये अपने उसमें जब करते हो आप एमसीक्यूज, आपको पता अब चलेगा कि क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनके साथ अनकाउंटेबल, काउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता इनको, एक वाटर, दो वाटर, इस तरह की बात होती, तो इनके साथ नहीं लगता। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, देखते हैं, इसको हटा लेते हैं, कि ए और एन का, जिनको नहीं पता होगा फिर से बता देते हैं इस चीज़ को, कि जो आर्टिकल ए होता है, आर्टिकल, देखो पहले आर्टिकल मैंने आपको बताया एडजेक्टिव होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है। अब बोलना चाहे कि लड़के, अब लड़कों में एक लड़के की बात हो रही है, ए बॉय, और ये भी मैंने आपको बोला कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगता है, जो एक चीज़ है और काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है, और जिसको गिना नहीं जा सकता उसके साथ नहीं लगता। पहले तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और दूसरा मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट के पहले लगता है, किसके पहले लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले लगता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो ए ई आई ओ यू जो होते हैं उनको छोड़ के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि अ मैन, अ मैन, अ मैन इज सिटिंग, ठीक है, ऑन द ऑन द चेयर, ठीक है, ये चीज़ बोल दी जाए।
एक आदमी की बात हो रही है तो इस तरह आर्टिकल नाउन है, ये नाउन है तो इसके साथ लगेगा, ठीक है। तो नाउन जहाँ पे दिखेगा उससे पहले आपको आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। अब उससे पहले का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली पहले, यहाँ पे बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, फिर उसका जो एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब ये सारी चीज़ें ये साउंड फिर उसकी लेगा, बट लगेगा इसके लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आर्टिकल एन मैंने आपको बोला था कि ए ई आई ओ यू, फिर से लिख लेते हैं, ये ए ई आई ओ यू के साथ लगता है, ओ यू के साथ लगता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब मैंने कैसे, अब इसमें देखो साउंड कोई दे रहा है, कोई इस चीज़ की साउंड दे रहा है। अब देखो यूरोपियन जो है, यूरोपियन हम लिखते हैं तो हम यूरोपियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो मैंने बोला ए, अब यहाँ पे ए या यूरोपियन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ई है तो यहाँ पे तो एन आना चाहिए, बट ये य की साउंड दे रहा है, यूरोपियन तो है बट ये य की साउंड दे रहा है। जब य की साउंड दे रहा है तो ए आएगा, और आ किसके लिए रहा है ये भी देखना होता है, और दूसरा साउंड क्या दे रहा है ये भी देखना होता है। आता किसके लिए, नाउन के लिए। साउंड कौन सा है जो आपका एडजेक्टिव होता है उसको देख के देते हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। यूरोपियन हो गया, यूनिक हो गया, यूनिक, ठीक है, ये चीज़ होगी, यूनिक हो गया, वन आई मैन हो गया, आइड मैन हो गया। इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। किसके लिए चीज़ें लग रही हैं, ये सारी ए लग रही है ना, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। ये चीज़ें जैसे मैंने बोला वन, व की आवाज़ आ रही है, लगा हुआ है, आवाज़ किसकी रही है, आवाज़ किसकी आ रही है, जो आपके कंठ से आती है, जो गले से आती है, आवाज़ किसकी आ रही है, व की आ रही है, वन आइड मैन। आवाज़ किसकी आ रही है, वो क्या आ रही है, तो लगेगा ए, ठीक है, समझ आ रही है। जैसे लिख लो 1 रुपी और 1 रुपी नोट, ये भी इसी के साथ आ जाओ, 1 रुपी नोट। ये चीज़ देखो ना, यहाँ पे आवाज़ किसकी आ रही है, वो की आ रही है। आवाज़ को देख के चलना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसमें ईजी है। और यूजुअल, यूजुअल साइट, यूजुअल है, य की आवाज़ आ रही है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, य की आवाज़ आती है। ये सारी चीज़ें आवाज़ देखनी है। यूनिवर्सिटी, यूटेंसिल, यूनिफॉर्म, यूनिटी, य की आवाज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यूजफुल वन, ये सारी चीज़ें य की जब साउंड आ रही है तो आपने किसका लगाना है, ए लगाना है। और इसी तरह जब आपकी साउंड जब आपकी एन की हो जाएगी, हमेशा ए ई आई ओ यू तो देखना होता है, बट एट द सेम टाइम आपको क्या देखना होता है कि साउंड किसकी दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे होता है एन, एंट, एंट, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ये चीज़ें देखनी होती है तो फिर चीज़ें समझ आएंगी। जैसे अर्लियर, हम्बल, ठीक है, सॉरी हम्बल नहीं, यहाँ पे आप देखो एन, आपको और एग्जांपल देती हूँ, एन आर, यहाँ पे आ की आवाज़ आ रही है, एच, एच साइलेंट है, ठीक है, एन आर, एन ऑनररी, ऑनररी, या ऑनरेबल लिख लेते हैं, ऑनरेबल, RABLE, ऑनरेबल। एंड ऑनरेबल गेस्ट अगर बोला जाए तो भी आपका एन आएगा। और देख लो कितनी एग्जांपल्स है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स देखो, एन आर तो हमने किया, एन ऑनरेरियम, ठीक है, ऑनरेरियम जो आएगा इसमें भी एन आएगा, ठीक है। अब आ जाएगा एन ऑनर। ये सारी आपको एग्जाम्पल देखो, आ की साउंड जहाँ आ रही है, इतना अब सबको आ गया है कि जहाँ पे अ की साउंड आएगी वहाँ पे एन आएगा। साउंड देखनी है, बार बार मैं बोल रही हूँ साउंड देखनी है, क्योंकि इसको नहीं देखना हमने, इसको तो हम देख ही नहीं रहे। इधर एडजेक्टिव को हम देखेंगे नहीं, और अगर किसी भी चीज़ को हमने देखना है तो हमने उसकी साउंड देखनी है, और दूसरा हमने नाउन को देखना है। ये दो चीज़ें देख के हम चीज़ें करते हैं। अब जैसे शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाती है एन एम पी, ठीक है, एन ए एल ए, ए की आवाज़ आ रही है, एन एस डी ओ,
एस टी ओ, ए की आवाज़ आ रही है। एन, एन, आर टी ओ, आ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना। एन, एफ आई आर, ए की आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ साउंड को देख के मैं बार बार बोल रही हूँ, इस तरह लगाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो ये चीज़ें हमने कर ली, ए और एन का हमने चीज़ें देखी। हम इसको और देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई इसमें वो नहीं है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से करवाएंगे। इसको दा को देख लेते हैं, क्योंकि दा को भी हमें इसके भी रूल्स हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ लगते हैं, और अच्छे से इसे एक्सप्लेन बाद में करेंगे। दा को अब देखो मेरी बात, कोई चीज़ आपको डेफिनेट करनी है। अब आप बोलोगे ये डेफिनेट, हाँ मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, ए और एन क्या होता है। ए और एन जो होता है इनडेफिनेट होता है। ठीक है, इनडेफिनेट कैसे होता है, देखो आपको ए और एन, अ बॉय, कौन सा बॉय, कोई पर्टिकुलर बॉय को आपको पता थोड़ी नहीं। अब ये जो बोल रहा है ही इज अ बॉय, उसको पता है। आप किसी को बोल रहे हैं तो उसको नहीं पता। तो जब जो पार्टी बोल रही है उसको उसके बारे में पता है, और जो सुन रहा है उसको नहीं पता, वो इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। अगर यही चीज़ बोल दी जाए द ताजमहल, तो ये डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, तो जब चीज़ डेफिनेट हो जाती है, जो डेफिनेट हो जाती है उसको हम किसके श्रेणी में लाते हैं, दा हमें उसके साथ लगाना पड़ता है। कोई चीज़ डेफिनेट करने के लिए हम उसका दा लगाते हैं, द ताजमहल, द हिमालयास। तो ये चीज़ें उसको स्पेसिफिक बना देती है, डेफिनेट बना देती है। और ए और एन जो है वो उसकी किसके बारे में बात हो रही है उसको पता, जिस जो कर रहा है, मतलब उसका डेफिनेट चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, कोई बात नहीं, इसको आगे चल के हम अच्छे से देखते हैं। देखो पहले तो ये देख लेना। अब देखो इसमें ये चीज़ तो देखनी है कि ये क्या है, दा क्या है, लगता कहाँ है। पहले तो ये देखो लगता कहाँ है। मैंने चीज़ें बोली कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक करना है, किसी चीज़ को जो है आपको डेफिनेट करना है, तो हमारा दा लगेगा। और वो चीज़ें कौन सी है जिसको आप स्पेसिफिक और बोल सकते हो कि इसको स्पेसिफिक करने के लिए आप दा का यूज़ करते हो। जैसे आप बोल लो द इज यूज्ड बिफोर, ये देखो किसके पहले करते हो स्पेसिफिक करने के लिए। स्पेसिफिक हम तो कर रहे हैं, डेफिनेट तो कर रहे हैं, कौन कौन से में करते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे ये आप खुद आपको पता चल जाएगा, द ताजमहल। ठीक है, द ताज, ये हो गया। अब इसी तरह हो जाता है जैसे आपका, मैं सीधा बताती रहती हूँ, होली बुक्स होती हैं जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो ये आप इसको समझ लेना है ना, जो ये आप होली बुक्स आते हैं ये भी आपको उसको डेफिनेट करने के लिए आप इसमें क्या लगता है, दा लगता है। अब देखो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, द सन, द मून, ये सारे दा में, क्योंकि आपको भी उनके बारे में पता है, मुझे भी पता है, ये दा लग रहा है। अब देखो आइलैंड्स वगैरह हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए। अब द हिमालयाज हो गए, माउंटेन में नहीं लगेगा। अब माउंटेन की पीक को बोलेंगे, जैसे बोल दिया किसी ने गॉडविन ऑस्टिन, उसके साथ दा नहीं लगेगा, क्योंकि वो नाम ही उसको बता देता है कि गॉडविन ऑस्टिन की बात जो हो रही है वो पहले ही उसे अब जैसे मैंने बात करी थी, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन में नहीं लगता। ठीक है, जब नाम आ गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब आप बोलोगे कि यार प्रॉपर नाउन में नहीं लगता, तो ताजमहल में क्यों लग रहा है। ताजमहल में लगता है, एक्सेप्शनल केसेस होती हैं। पर जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसका नाम अगर हमने दे दिया तो उसके साथ आर्टिकल हम नहीं लगाते। तो ये चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर नाउन तब हम पढ़ रहे थे। तो देखो ताजमहल, द गीता, दर्शन, ये सेलेस्टियल बॉडीज इनमें भी नहीं लगता, आइलैंड्स में भी नहीं लगता। ठीक है, अब जो है आपका, सॉरी लगता है, मैं क्या बोल रही हूँ, आइलैंड्स में लगता है, द हिमालयस में लगता है, द आल्प्स में जैसे माउंटेन बोल लिया जाता है तो उनमें लगता है, कंट्रीज में लगता है। अब कंट्रीज कौन कौन सी है, जैसे द यूएसए, या प्लूरल कंट्रीज होती हैं जैसे नीदरलैंड्स, ठीक है, द फिलीपींस, तो उसमें भी लगता है इसको। अरे एक एक चीज़ को हम एमसीक्यूज में देखेंगे, ये सारी चीज़ें इनके साथ लगता है। द न्यूयॉर्क, ठीक है, द न्यूयॉर्क, अगर न्यूज़पेपर की बात करें उनके साथ भी लगता है। कैसे, द न्यू यॉर्क टाइम्स, ठीक है, इनके साथ भी लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, इनके साथ लगता है द इक्वेटर, ठीक है, इनके साथ लगता है द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ लगता है। ठीक है, द कैप्रिकॉन, द लैटिट्यूड, द ऑल्टीट्यूड, द नॉर्थ, डायरेक्शन के साथ लगता है द नॉर्थ, द साउथ।
तो ये सारी आप चीज़ें देखोगे एमसीक्यूज में, इनके साथ ये लगता है दा लगता है हमारा। अब एक बार फिर से मैं आपको नो आर्टिकल बता देती हूँ कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और इसमें लगता कहाँ से कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जैसे मैंने बोला मिल्क के साथ नहीं लगेगा, ठीक है, मिल्क के साथ नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल है ना, तो इनके साथ नहीं लगेगा, वाटर के साथ नहीं लगेगा, गेम के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। अब उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है जिसमें लगता है, मैन जैसे आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, इसके साथ कुछ आर्टिकल नहीं लगता है, नहीं लगा ना। इसी तरह मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, कोई आर्टिकल नहीं लगा। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे नहीं लगते हैं, इनको सबको अच्छे से अब देखते हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ करवाती हूँ फिर उसको आपको समझाती हूँ। लिसन टू मी, अब हम क्या करने हैं, नाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और उसको डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले देखो, पहले मैं समझाऊंगी कि चीज़ें क्या हैं। देखो, हमने ऊपर ऊपर से क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा कि किस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, उनको हमने उनका करेक्ट थोड़ा जान लिया। अब हमें स्पष्टता किससे आएगी, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे और ये चीज़ें हम देखेंगे किस तरह जो है लग रही हैं, ठीक है। अब देखो, पहला आ जाता है, रिवर को लेते हैं, रिवर, सी, ओशन, ठीक है, ओशन, बे, विद ऑल ऑफ दीज वी यूज़ द वर्ड द। एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह आपको दिखेंगे, जैसे हडसन वे, वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। अदर देन दैट, इन विद जो है रिवर, सी, ओशन, बे, वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड द आर्टिकल द, ठीक है, द आर्टिकल द। फिर आ जाता है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डैश, डैश रिवर का नाम लिखते हैं, थेम्स, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये इसका थेम्स का ले लेते हैं, थेम्स फ्लोज into dash north sea, look at this, यहाँ पे थेम्स है, दिस इज अ रिवर, तो इसके साथ क्या है, द का, वी हैव टू यूज द आर्टिकल द, फ्लोज इनटू द नॉर्थ सी, तो यहाँ पे भी हमारा सी की बात हो रही है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज द आर्टिकल द। यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया, यहाँ पे भी यूज़ किया, यहाँ पे भी यूज़ कर दिया, सीधी सीधी बात है यार, इतना कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रिवर, सी, ओशन, बे, जहाँ पे भी दिखेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप यहाँ पे दा लगा सकते हैं, ठीक है। अब नाउ कम टू सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कहाँ लगाते हैं हम ना, हमने रिवर देख लिया, अब हम सेकेंड देखेंगे और कहाँ लगाते हैं, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स, वी जनरली यूज, जर्नली शब्द याद रखना, वी जनरली यूज आर्टिकल द, ठीक है। आर्टिकल द का यूज करते हैं जर्नली, बट इन सम केसेस स्पेशली विद काउंटेबल नाउन, इफ वहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन प्रेजेंट है, इन दैट केस वी हैव टू यूज ए और एन, ठीक है। काउंटेबल है, गिना जा सकता है, गिनती में आने वाली चीज़ है, तब आपको ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ें यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड जब आप ये चीज़ें देखते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख लिया तो डायरेक्टली आप दाम मत लगाएं, उसमें देखिए ये गिना जा सकता है, गिनने योग्य है, अगर गिनने योग्य है, इन दैट केस यू कैन यूज़ ए और एन, नॉट कैन यूज, यू हैव टू यूज, ठीक है, यू हैव टू यूज ए और एन। अब नाउ टेक एन एग्जाम्पल, फर्स्ट आ जाते हैं, माई मदर, माई मदर प्लेज डैश तबला, ठीक है, एवरी इवनिंग, ठीक है। मेरी मदर जो है तबला यूज़ करती है एवरी इवनिंग, यहाँ पे वी हैव टू यूज़ द, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, वो हर शाम को तबला प्ले करते हैं, यहाँ पे कोई गिनती की बात नहीं कर रहे हैं कि एक करते हैं, दो करते हैं, जनरल सेंस में वी हैव टू यूज़ द। बट इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन तब क्या हो जाता है, बात चेंज हो जाती है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, माई मदर वॉन्ट्स टू बाय, ठीक है, डैश तबला। अब यहाँ पे मेरी मदर जो है तबला लेना चाहती है, अब वो एक तबला लेना, एक मतलब एक नहीं, पेयर लेना चाहती है, बट एक,
तो यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी कैन काउंट, यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे भी जिस जगह पे भी हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमने दो देख ली चीज़ें, रिवर के साथ और उसके साथ क्या लगता है, दा लगता है। और विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव टू यूज़ दा, बट इन सम केसेस वी कैन यूज़ ए और एन इफ जब कहाँ क्या हो रहा है, बात हो रही है काउंटेबल नाउन की। ठीक है, ये चीज़ें अपने संज्ञान में रखें, ध्यान में रखें जब चीज़ें करते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका। अगला आ जाते हैं, आपको अगले एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। देखो, लेट्स टेक अनदर पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट, अगर शब्द आ रहा है फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, थर्ड लाइक दिस, लास्ट और आपका सेकेंड लास्ट एंड टॉप, बॉटम, सेंटर, विद ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, अगर आपको ये चीज़ें आ रही हैं, यू हैव टू यूज़, क्या यूज़ करना पड़ेगा, द, यू हैव टू यूज़ द। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, शी आर डैश, सॉरी क्या लिख रही हूँ, शी इज़ डैश, इसको लिख लो, शी इज़ डैश फर्स्ट टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। शी इज़, अब देखो मैंने बोला इन केस ऑफ फर्स्ट, इन केस ऑफ सेकेंड, इन केस ऑफ थर्ड, सेकेंड लास्ट, टॉप, बॉटम, अगर यहाँ पे ये शब्द आते हैं, कहीं पे भी ये शब्द आते हैं, विदाउट एनी डाउट आपको क्या लिख देना चाहिए, यहाँ पे द। ठीक है, वहाँ पे क्या लिख देना, द। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्लियर, ये चीज़ें आ गई तो आपको द लिख देना। मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और कहाँ पे आती हैं चीज़ें। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब इन केस ऑफ यूनियन, ठीक है, यूनियन आ रहा है, इन केस ऑफ ए यूनियन, इन केस ऑफ ए USA, ठीक है, UAE, ठीक है, USSR, with all of these you have to use the article, कौन सा, द यूज़ करते हैं। क्यों, वाई, बिकॉज, अभी देखो मेरी बात सुनो। अब यूएसए की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए क्या बना है, फेडरल सिस्टम है ना वहाँ पे। तो फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, जैसे हमें बोलते हैं क्वासी फेडरल, उनको फेडरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं जो वो मिलके यूएसए को बना रही हैं, मिलके यूएसए को उसका फॉर्मेशन उसको बना रही हैं। तो इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, अब बोलो कि डिफरेंट स्टेट्स, ऐसे डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पे, उनका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है और फिर सेंटर का अलग से होता है। तो इस तरह वो उनको जो है फेडरल सिस्टम है वहाँ पे। तो जब डिफरेंट में वो मिल के जुड़े स्टेट्स, उन्होंने यूएसए का फॉर्मेशन किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। बट और भी केसेस हैं, जैसे विद द नीदरलैंड्स को भी हम, मतलब जैसे नीदरलैंड्स है, यहाँ पे प्लूरल साउंड आता है, यहाँ पे प्लूरल हो जाती है चीज़। ठीक है, नीदर लैंड्स, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू यूज़ द। ठीक है, जैसे फिलिपियंस, ठीक है, ये एस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यू हैव टू यूज़ द। यूनियन को मैंने बता दिया, इसका नाउ टेक एन एग्जाम्पल। इंडिया के साथ कभी भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई टोल्ड यू कि विथ प्रॉपर नाउन वी डोंट हैव टू मतलब यूज द, ए, एंड। ठीक है, हमें कोई भी जरूरत नहीं है द, ए, एंड आर्टिकल यूज करने की विथ प्रॉपर नाउन, बिकॉज नेम इटसेल्फ वो अपने आप को डेफिनेट कर देता है। ठीक है, वो अपने आप को पहले ही वो बता देता है, तो उसमें हमें प्रॉपर नाउन्स का वी डोंट यूज दा वगैरह और आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं करते हैं, नाम के साथ हम नहीं यूज़ करते हैं। बट एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसका हमने वी हैव डिस्कस्ड, ये जो यूनियन, यूएसए, यूए, ये हमने एक्सेप्शनल केसेस हमने कर लिए डिस्कस, इनके साथ दा का यूज़ होता है और इंडिया और बाकियों के साथ नहीं होता। बचपन में हम पढ़ते हैं कि यूएसए ग्रेट है, तो इसलिए ऐसे ग्रेट का बात नहीं होता। बात ये होता है कि वो है तो वो भी प्रॉपर नाउन है तो लगना चाहिए, बट मतलब नहीं लगना चाहिए, बट इनके साथ क्यों लगता है, क्योंकि ये जो है इसकी अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया, एक्सेप्शनल केसेस है तो इसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। नहीं लगता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, डैश इंडिया कम्स, ठीक है, इन वन ऑफ द डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड, वन ऑफ द पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडिया जो है, जो पॉपुलेटेड कंट्री है, तो क्या इंडिया के साथ हम, अगर आपको ऐसे
देखोगे कि यूएसए के साथ लगा, यूएई के साथ लगा, नीदरलैंड्स के साथ लगा, तो क्या इंडिया के साथ लगेगा? नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि नाम के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता। और जो एक्सेप्शनल केसेस है वो हमने पढ़ लिए। अगली बात पे आ जाते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो जो दा होता है ना, मोस्टली कहाँ लगता है? दा मोस्टली कहाँ लगता है? दा मोस्टली लगता है पर्टिकुलर जो आइटम होती है, पर्टिकुलर कुछ चीज़ को करते हैं। हमने बोला कि वो एक लड़का है, और मतलब अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो एक लड़का है, तो तब तो हम नहीं लगाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि मैं उस लड़के के पास जा रहा हूँ जिससे मैं कल मिला था, तो जब हम उसी की बात, जब हम उस चीज़ को जो आज मतलब हम उसको जानते हैं पहले से, और दोबारा जब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको उस टाइम हम डेफिनेट कर रहे हैं। देखो फिर से एक बात सुनो, कि एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि जिस तरह हो गया, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। आपको पता है कौन सी बुक है, आप जिससे बात कर रहे हो उसको तो नहीं पता ना। अब हम बोल दें द बुक, बुक इज वेरी इनफॉर्मेटिव। इन दैट केस आपको, आपने जो बोला, आपने बोला आपके पास एक बुक है, आपको पता था, दूसरे को नहीं पता था। अब दूसरे को पता चल गया, आप बोल रहे हो जो बुक है ना मेरे पास वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अब दूसरे को भी पता चल गया, उस बुक की बात हो रही है जो आपके पास है। ठीक है, तो डेफिनेट हो गई ये चीज़, इसकी चीज़ के बारे में पता चल गया। तो ये चीज़ होती है, मैंने आपको कैसे बोला था कि जो चीज़ सिर्फ आपको पता है, आपके तक है, तब ए और एन का बात हो रही है। जब वो चीज़ आपको भी पता है और जिसको सुना रहे हो उसको भी पता है, तो हम दा का है प्रयोग हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें बता रही हूँ, आगे क्वेश्चंस के साथ चीज़ें करते रहते हैं। और किसी चीज़ को स्पेसिफिक करना है, किसी चीज़ को आप जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपको इन चीज़ों में समझ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ खास वो नहीं है। ठीक है, घबराने की चीज़ नहीं है। जैसे कि लगा लें, जैसे यहाँ पे लगाते हैं, देखो अब मेरे को ये सुनाने की चीज़ क्या थी? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर चीज़ के साथ आपका दा आता है। पर्टिकुलर क्या हो जाता है? देखो पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही है उसके साथ दात है। कैसे पर्टिकुलर? आप बोलोगे क्या पर्टिकुलर? चलो मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ, 2-3 करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो मैं बोलती हूँ माई ब्रदर, ब्रदर हिट्स मी ऑन डैश, ऑन HEAD, हेड। ठीक है, मेरे ब्रदर ने मुझे हिट किया ऑन द, यहाँ पे पर्टिकुलर हो रहा है, हेड की बात हो रही है, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलर एक अंग की बात हो रही है जो हमारा सर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब चीज़ पर्टिकुलर कर दी जाती है तो उससे पहले द आता है। ठीक है, माई ब्रदर हिट्स मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पे मारा। तो जब पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट की बात होगी तो उसको हम द लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डू यू हैव डैश बुक, बुक दैट आई गेव यू। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या आएगा? अब आप बोल रहे हो कि तुम्हारे पास वो बुक है जो मैंने तुम्हें दी थी। कौन सी बुक? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर बुक है ना, कोई भी बुक थोड़ी ना बात कर रहे हो, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो। इन दैट केस वी हैव टू यूज द। डू यू हैव द बुक दैट आई गेव यू, यहाँ पे दैट को थोड़ा THAT, ठीक है, दैट आई गिव यू। अब आ जाते हैं अलग, एक और चीज़ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो दिस इज गर्ल आई वॉन्ट यू टू मीट, है ना, ये लड़की है जो मैं चाहता हूँ जिससे तुम मिलना ना। अब यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर है, एक लड़की है जिसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, किसी भी लड़की की बात नहीं हो रही। ठीक है, दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है, दिस इज द गर्ल आई वॉन्ट यू टू मीट, मैं चाहता हूँ जिससे तुम मिलो। इस तरह पर्टिकुलर हो गया। जहाँ पे भी आपको चीज़ हो रही है, किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली बात की जा रही है, किसी एक चीज़ को प्रेफरेंस दी जा रही है, एक चीज़ की पर्टिकुलरली चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, उसमें अब यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ गर्ल नहीं आएगा, क्योंकि
ये कोई एक लड़की की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर गर्ल की बात हो रही है जिसकी मैं तुम्हें मिलाना, मैंने भी यहाँ पे ए लिख दिया था पहले, बट ए नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक बात हो रही है, स्पेसिफिक एक इंसान की बात हो रही है, कोई भी लड़की की बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है ना, जो पर्टिकुलर। ये चीज़ें याद रखनी है, जहाँ पे भी साउंड इस तरह सेंटेंस बन रहा है कि कोई चीज़ पर्टिकुलर हो रही है तो आपको दा लगाना। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे कहाँ लिख रहा है, एक सेकेंड। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये चीज़ बात बोली जाती है, स्पोर्ट्स और गेम्स के साथ जनरली आर्टिकल नहीं आता, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आता है, अदरवाइज नहीं आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में कौन सा, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल, ही प्लेस द फुटबॉल, ही प्लेस द फुटबॉल, एक ही एग्जांपल हो गया, ही प्लेस फुटबॉल, कौन सा ठीक है इसमें से? देखो मैंने बोला गेम्स और उसके साथ जर्नली दा नहीं आता, जर्नली दा नहीं आता तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जर्नली दा नहीं आता मतलब आर्टिकल नहीं आता, दा क्या मतलब आर्टिकल ही नहीं आता, ये चीज़ें याद रखना है ना, इनके साथ नहीं आता। अब एक और एक एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट केस बताती हूँ, बहुत बार जेकेएसएस भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। देखो अगर आपको कोई काम करना है, मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज़ जैसे कोई मंदिर जा रहा है तो रोज़ जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, मंदिर जाने का काम क्या, पूजा करना, वहाँ पे रोज जो चीज़ हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर वहाँ जाके कोई स्पेशल चीज़ हो रही है तो उस चीज़ में आर्टिकल आता है। अगर कोई जेल जाता है, किसी ने कोई गलत काम किया, वो जेल जा रहा है, ठीक है, उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा पर्सन, उससे जो प्राइमरी काम जेल जाने का क्या है, मतलब कोई सज़ा मिलेगी तो जेल जाएंगे, विजिट करने का नहीं है। बट कोई उससे अपने कोई रिलेटिव, कोई इंसान जेल में है, उससे मिलने जा रहा है, तो वो सेकेंडरी काम कर रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली इस काम, जेल इसलिए नहीं बनी कि वो विजिट करे लोग, प्राइमरी किस लिए बनी है कि सज़ा मिलने के लिए, बट उधर जाके कोई अपने रिलेटिव से मिल रहा है तो वो एक सेकेंडरी काम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आर्टिकल आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपने समझ लिया होगा, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी वर्क के लिए जो जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है, उन केस में जो है नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अदर पर्पज़ के लिए उसी जगह जा रहा है, जैसे कि कोई शादी जो है चर्च में नॉर्मली जाता है कोई, ठीक है, वहाँ पे कोई उसमें आर्टिकल नहीं, बट वहाँ कोई स्पेशल चीज़ के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे शादी करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल लगेगा। इसी तरह से मैं बता देती हूँ, अदर पर्पसेस के लिए आर्टिकल लगेगा, ठीक है। और कौन सा लगेगा, दा लगेगा। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं पूछती हूँ, डू यू गो टू डैश टेम्पल एवरी डे। अब ये चीज़ टेम्पल बना ही जाने के लिए है ना, वहाँ पे पूजा करने के लिए। डू यू गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, फॉर प्रेयर्स एवरी डे, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर जिस काम के लिए बना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। बट अगर कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सीता, या लिख लें कुछ और नाम लिख लेते हैं, साक्षी went to dash prison to meet her father। अब देखो, अब प्रिजन में जा रही है अपने पिता को मिलने, तो अब प्रिजन में जाने का काम, प्रिजन में जाना कोई ऐसा तो नहीं कि डेली रूटीन है, कोई प्रिजन में जाता है रोज, नहीं, उसका सेकेंडरी काम है, प्रिजन में वही जाता है जिसने कुछ गलत किया होगा, या किसी पे कोई चार्जेस लगे हों, तो भी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उन केसेस में भी, सॉरी नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वहाँ पर डायरेक्ट पुलिस जो है सज़ा दे देती है, तो उसके पुलिस जो है जेल कर सकती है। तो उस केस में भी अगर कोई जाता है तो फिर आपको याद रखना है कि जेल में जाने का मतलब कोई गलत काम किया तो जाएगा। तो साक्षी जो है मिलने जा रही है तो वो लिखा जा सकता है, साक्षी
वेंट टू द प्रिजन टू मीट हर फादर। ठीक है, ये प्राइमरी काम नहीं था, ये सेकेंडरी काम था उधर जाना। ठीक है, ये पर्पस नहीं है जेल का या प्रिजन का। तो इन दैट केस आपको यू हैव टू यूज द। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई चीज़ इन्वेंशन हो रही है, ठीक है, इन्वेंशन के केस में भी हमारा दा लगता है। जैसे मान लें अगर पूछा जाए हु इन्वेंटेड डैश बल्ब। ठीक है, या हु इन्वेंटेड लाइट, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु इन्वेंटेड द बल्ब, द आएगा। इन्वेंशंस के साथ क्या आएगा, द आएगा। याद रखना, इन्वेंशंस जहाँ पे दिखी द आएगा, क्या आएगा, द आएगा। बट एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ ए काउंटेबल जब चीज़ हो रही है, इन दैट केस वी हैव टू यूज ए और एन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। आ स्कूल, और लिख सकते हैं स्कूल लिख लेते हैं, स्कूल हैज बॉट डैश माइक्रोस्कोप रिसेंटली। ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज ए, क्योंकि ये काउंटेबल है, 1 2 काउंट किए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप जो चीज़ काउंट कर सकते हैं वहाँ पे आपका ए आएगा। अदर देन दैट यू हैव टू यूज द विद इन्वेंशंस, जहाँ पे इन्वेंशन की बात हो रही है, विद इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन की बात हो रही है। तो अब देखो, इन सम केसेस जैसे अलग पॉइंट आ जाता है ये, जहाँ पे कोई जो है कोई एक चेयर की बात हो रही है, चेयर इन द सेंस जैसे प्राइम मिनिस्टर चेयर होती है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, तो उस केस में क्या आएगा, लेते हैं एग्जांपल, डैश प्राइम मिनिस्टर विल विजिट जम्मू नेक्स्ट वीक। ठीक है, इन दैट केस वी हैव टू यूज द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट जम्मू नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह सेम एग्जांपल क्या लेना, मुझे लगता है आपको समझ आ गया। चीफ मिनिस्टर होगा, हेड मास्टर होगा, कोई एक जो है पोजीशन की बात हो रही है, तो उस केस में हम फिक्स पोस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स पोस्ट, फिक्स पोजीशन, पोस्ट की बात हो रही है। इन दैट केस वी हैव टू यूज द। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब आ जाते हैं अगला, यहाँ पे डिग्री होती है। डिग्री भी बहुत बार देखा होगा, आप बोलोगे डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, क्या लिख रही हूँ मैं, डी। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये सारी चीज़ें उसमें हम दा लगाते हैं, है ना। बिग, बिगर, बिगेस्ट, कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, तब लगाते हैं। जैसे मान लो सीता इज डैश मोर, यहाँ लिख लेते हैं इंटेलिजेंट। अब सीता इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द, हाँ, ऑफ द टू, सीता इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। दो लड़की हैं, उनमें से हमने बोला सीता जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दो लड़कियों में से सीता ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम बोलेंगे सीता इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। दो लड़कियों में से सीता जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। डिग्री की बात हो रही है, तो इस तरह लगा लें, सीता, कहाँ गया पेन, हाँ, सीता इज डैश मोस्ट, जहाँ पे सुपरलेटिव है वहाँ तो आएगा ही, जहाँ पे मोस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, मोस्ट आ गया तो यहाँ पे भी, ये भी सुपरलेटिव है, यहाँ पे भी आपका द आएगा। इंटेलिजेंट गर्ल इन आर क्लास, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आर क्लास, तो यहाँ पे क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे बोला जाए, सिंपल बोला जाए, जहाँ पे कंपैरिजन हो, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे भी देख लेते हैं, सीता इज एन आएगा यहाँ पे, किसमें, इंटेलिजेंट गर्ल। अगर सिंपल बोला जाए तो क्या आता है,
ठीक है। सिंपल बोला जाए तो क्या आता है, एन आता है। अगर कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो द आता है। कंपैरिजन में भी अगर बोला जाए कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा आ जाएगा सीता इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे देन का प्रयोग हो रहा है, जब देन का प्रयोग हो रहा है, याद रखना देन का प्रयोग हो रहा है, देन गीता, ठीक है। इन दैट केस नो आर्टिकल विल कम, ठीक है। इनका इस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब देन का प्रयोग हो रहा है दो चीज़ों के बीच में। हमने बोला सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पे मोस्ट का प्रयोग हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, वहाँ पे द आएगा। कंपैरिजन जहाँ पे हो रहा है दो लड़कियों के बीच में, सीता ज़्यादा है, जहाँ पे दो लड़कियों की बात करी जा रही है उसमें सीता मोर इंटेलिजेंट है, वहाँ पे भी द आएगा। पर यहाँ पे बोला जाएगा कि सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता, तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। देन यहाँ पे आपने शब्द देख लेना ना, मेरी बात सुनो, देन देख लोगे तो वहाँ पे आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। अदर देन दैट यहाँ पे आपको आर्टिकल बाकी केसेस में, जब आपके डिग्री का केस होते हैं तो आपके आर्टिकल आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अब ये चीज़ें याद रखना। अब अगला एक और पॉइंट देख लेते हैं। जहाँ पे यूनिट प्राइस होते हैं वहाँ पे क्या आर्टिकल लगते हैं उनको देख लेते हैं। यूनिट प्राइस, जैसे मान लो सीता अर्न्स रुपीज 60,000 डैश है ना मंथ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या है, सीता अर्न्स रुपीज 60,000। अब इसको देख के आप सोचोगे यार 60,000 है, तो यहाँ पे 60,000 एक हर महीने की बात हो रही है, एवरी मंथ की बात हो रही है। इन दैट केस एवरी मंथ की बात हो रही है तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। सीता अर्न्स रुपीज 60,000 अ मंथ, ठीक है। ये सिंपल है। इसी तरह हम बोलेंगे, जैसे कि अगर बोला जाए ही eats dash dozen eggs, ठीक है, eggs a day, he eats a dozen eggs a day। अब यहाँ पे क्यों लगा, अगर यहाँ पे 2 डजन 3 डजन होता तब नहीं लगता, बट यहाँ पे सिर्फ डजन की बात हो रही है, यहाँ 2 3 4 इस तरह नहीं है, तो इस तरह आपको क्या लगना है, ए लगना है। अगर रुपीज़ की बात होगी तो भी आपको क्या लगना है, ए लगना है। कैसे, ही सेल्स एग्स रुपीज 60 अ डजन, ठीक है, या 50 अ डजन, तो इस तरह भी आपको देख लेना है। समझ आ रही है आपको कि अगर कुछ ज़्यादा हो रहे हैं 2 दर्जन 3 दर्जन, तब तो वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि अगर ज़्यादा हो जाए थे, सिंगुलर नहीं रहेगी, ज़्यादा हो जाएगी तो हम नहीं लगाएंगे ना। अगर एक की बात होगी तो हम ए डजन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कब यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आर। अब एक्स ज़्यादा है, सोल्ड, यहाँ पे ए नहीं आएगा, बाय द डजन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे द आएगा, क्यों आएगा द, एक तो जो हमारे एग्स हैं, अब पहले हम 1 दर्जन की बात कर रहे थे, मतलब 1 दर्जन की बात हो रही थी, अ डजन ए डजन ये सब हो रहा था, हमें पता नहीं था कितने दर्जन है, तो हम ए यूज़ कर रहे थे। बट अगर यहाँ पे एक्स आर सोल्ड बाय द, इस तरह द आएगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल, ठीक है, नाउन जो है उसके साथ जो है एस लगा है, नाउन है ना, उसका एस लगा है, उसके साथ क्या आता है, दा आता है, ठीक है। उसके सॉरी जनरली क्या आता है, जनरली मैंने बात करी थी, जो प्लूरल नाउन है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, बट पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी तो उसके साथ क्या होता है, दा आता है। कैसे, अब ये देखते हैं अगर जनरली प्लूरल चीज़ है उसके साथ नहीं आता है। अब हम बोलें अगर बोले आलमंड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आलमंड्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, प्लूरल है, नो आर्टिकल। मैंने बोला प्लूरल के साथ जनरली नो आर्टिकल होता है, बट इन सम केसेस स्पेशली, कहाँ पे, जो प्लूरल है बट स्पेसिफिक है,
अगर मैं बोल दूं डैश आलमंड्स ऑफ कश्मीर, क्या होता है मीर, ठीक है, आर वेरी फेमस। इन दैट केस हम यहाँ पे आर्टिकल दा लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलरली आलमंड्स, कौन से आलमंड्स की बात कर रहे हैं, जो कश्मीर के हैं, वो बहुत फेमस है, कश्मीर के आलमंड्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है चीज़, आर्टिकल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कश्मीर के आलमंड्स की। द आलमंड्स ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस। आई समझ? प्लूरल हमने कहा कि जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर ये नाउन, यहाँ पे नाउन है इसके, और प्लूरल नाउन है, उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक जब बात हो रही है, यहाँ पे कश्मीर के आलमंड्स की बात हो रही है, इन दैट केस वी हैव टू यूज द। ठीक है, अब आ जाते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कौन सी लेंगे? लैंग्वेज की। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है। लेट्स क्लियर दैट कंफ्यूजन। लैंग्वेजेस के साथ कभी भी आर्टिकल जनरली जो होता है आपका जो है आपका आर्टिकल द आता है, लैंग्वेज के साथ द आता है, बट मतलब जनरली नहीं आता है, बट कब आता है? देखो मेरी बात सुनो, इसमें कंफ्यूजन कैसी होगी। देखो जब आप बोलते हो द कब आएगा, पहले सीधी बात देखो, पहले देखो फिर समझो। द इंग्लिश जब हम बोल देते हैं, इसका सेंस बदल जाता है। जब इसके सामने दा लगा दिया ना, तो इसकी चीज़ की सेंस ही बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? द इंग्लिश कौन से हो गए? जो अंग्रेज यहाँ पे आए, है ना, अंग्रेज यहाँ पे आए, उनको इंग्लिश बोला करते थे, तो हम बोलेंगे द इंग्लिश। तो हम वहाँ के लोगों की बात करने लग गए। द फ्रेंच लोगों की बात हो रही है, तो दा लग गया तो चेंज हो गया। ठीक है, द फ्रेंच, है ना। तो ये चीज़ होती है, तब हम कहते हैं कि जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम दा नहीं लगाते। अब देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं, इससे ऐसे क्लियर नहीं होगा। अब मैं आपको पूछूं, याद रखना जहाँ पे भी क्या होता है, जहाँ पे भी क्या होता है, लैंग्वेज आपके साथ वर्ड यूज हो गया, जैसे सेंटेंस में लैंग्वेज लिखा हुआ आ गया, जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई आ गई। बार बार सुनो, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, डिफरेंट भाषा, मैंड्रिन, ये सब बोला जा रहा है, तब आपका द आर्टिकल नहीं आएगा। बट जहाँ पे जहाँ पे मैंड्रिन लैंग्वेज आ गया, जहाँ पे वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज आ गया, जहाँ पे वर्ड हिंदी लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ आ गया सेंटेंस में, तब आपको आर्टिकल लगाना है। कौन सा लगाना है? दा लगाना है। अदर देन दैट आप नहीं लगाओगे। समझ आ रही है आपको? आप नहीं लगाओगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे बोला कि द मैंड्रिन लैंग्वेज, द मैंड्रिन लैंग्वेज कब आएगा? जब मैंड्रिन लैंग्वेज के साथ इंग्लिश लग रहा है वर्ड, सॉरी, मैंड्रिन लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड लग रहा है। अब जैसे मैं बोलती हूँ द इंग्लिश लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड यूज हो रहा है। जब लैंग्वेज यूज हो रहा है सेंटेंस में, जब लैंग्वेज ये शब्द लिखा हुआ आ रहा है सेंटेंस में, इन दैट केस ओनली हमें क्या यूज करना है? वी कैन यूज, हम यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द। अदर देन दैट हम नहीं यूज करेंगे। इसको फिर से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं किसी को पूछती हूँ, डू यू स्पीक डैश इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो? अब मैंने बोला जब यहाँ पे लैंग्वेज शब्द आ गया तो हमें क्या लगा देना है? सीधा द। अगर यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आता तो हम यहाँ पे द भी नहीं लगाते। डू यू स्पीक इंग्लिश, तब क्या सेंटेंस बन जाता? डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तब सीधा ये बन जाता। आई समझ? मुझे लगता है वो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर द आया, कब आया? जब हमने लैंग्वेज लगाया। सेम केस अगर आपको ट्रांसलेट वर्ड लिखा हुआ होगा, अगर ट्रांसलेट शब्द लिखा हुआ है कहाँ पे, ये भी याद रखना, लैंग्वेज की जगह अगर ट्रांसलेट आ जाए तब भी आपको दा लगाना है। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू यूज द आर्टिकल द। ठीक है, आपको ट्रांसलेट और लैंग्वेज शब्द आया हुआ, लिखा हुआ है सेंटेंस में, तब आपको दा लगाना। अदर देन दैट आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जहाँ पे लैंग्वेज की इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच ये बोला जा रहा है तो नहीं लगाना है। फिर अब आ जाते हैं अगले पॉइंट। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला था, हमने जब वो पढ़े थे, मैंने आपको एग्जांपल देके एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डिफरेंट नाउन, प्रॉपर नाउन बताया था। मैंने आपको बोला था प्रॉपर नाउन, गीता, सीता, जो राम, इन सब के साथ क्या होता है? आर्टिकल नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते, बट इन सम केसेस वी हैव टू यूज द आर्टिकल। एंड वो जो एक्सेप्शनल केसेस है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई आपको पूछता है मिस्टर वर्मा called an hour ago, आपको कोई मिस्टर वर्मा बुला रहा है, ठीक है, कोई मिस्टर वर्मा,
ठीक है, आपको आके जो बोलता है आपके ऑफिस में, आप ऑफिस में बैठा, आपको कोई बोलता है कि जो मिस्टर वर्मा ने 1 घंटा पहले बात करी थी, तो आपको पता ही नहीं कौन मिस्टर वर्मा, कोई भी पर्सन हो सकता है मिस्टर वर्मा। तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, आपको जो बोलेगा वो बोलेगा अ मिस्टर वर्मा कॉल्ड एन आर एगो। ठीक है, समझ आ रही है कि यहाँ पे पता नहीं है, जब आदमी का, जब इंसान का पता नहीं है कि कौन बोल रहा है, जब कोई जो वर्ड लग जाएगा उस आदमी के साथ, ठीक है, ठीक है, तो उसके केस में हम आ लगाएंगे। अदर देन दैट हम किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, मतलब किसी भी नाम के साथ, सीता, गीता, रीता, जो भी है आपका, रोहित, इन सब के साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। बट आर्टिकल कब लगता है, जब उसके साथ, जब वो कोई इंसान की बात हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, इंडियन, इटालियन, ठीक है, रशियन, यूरोपियन, ब्रिटिशर। इन दैट केस जब नेशनैलिटी की बात होगी तो हम दा लगाते हैं। जैसे मान लो द ब्रिटिशर। पर अगर ऐसे काउंटेबल बात हो रही है, सुनो, अगर काउंटेबल बात हो रही है, अब आपको समझ नहीं आएगा ए और एन का यूज़ करते कैसे करते हैं, पहले इसकी एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो, देखो, मैं लिखूँ शी इज़ एन, यहाँ पे एन का यूज़ होगा, इंडियन, इंडियन, बट हर, यहाँ पे लिखते हैं हस्बैंड इज़ अमेरिकन। ठीक है, अब शी इज़ एन इंडियन, यहाँ पे किसको देख के लगा, इंडियन को देख के लगा एन। ठीक है, यहाँ पे दा का यूज़ नहीं हुआ। अगर ऐसे अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। द Japanese is known for, कितना गंदा लिखा है मैंने, for their politeness। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जापानीज, सारे जापानीज की बात कर रहे हैं हम, जापानीज जो होते हैं होल एज ए उनको लेके हम चल रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, पोलाइट होते हैं, तो द जापानीज लगाया मैंने। और अगर एक इंडियन की मैं बात कर रही हूँ, काउंटेबल है, तो हम क्या लगाएंगे, ए और एन लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्या चीज़ है कि जहाँ पे काउंटेबल होती है ए और एन लगेगा, नेशनलिटी का। अदर दिन दैट, अगर हम पूरे ग्रुप की द ब्रिटिशर्स कहेंगे, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, तो तब हम क्या करेंगे, दा लगा रहे हैं। कब, क्योंकि जब हम पूरे लोगों की, वहाँ की जनरलाइज करके उन्हें बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है बहुत हार्ड वर्किंग है, जापानी जो लोग हैं बहुत जो है पोलाइट हैं ये, तो उन केस में हम क्या कर रहे हैं, दा यूज़ कर रहे हैं। जब हम पूरे देश के लोगों की बात कर रहे हैं, जब हम पर्टिकुलरली एक इंसान की बात कर रहे हैं, तो ए और एन लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम काउंटेबल बात हो रही है। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, ये चीज़ सिंपल है। अगला जेकेएसएस ये इससे भी पूछती है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल्स के बारे में। देखो, मेटल्स के बारे में भी याद रखना, मेटल्स को आप काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो आप उसको कोई भी आर्टिकल नहीं वहाँ पे लिखता। मैंने आपको बोला अनकाउंटेबल के साथ आप किस तरह का आर्टिकल, 1 2 3 4 इस तरह नहीं लगा सकते ना, तो आप उसके साथ कोई भी चीज़ें ये जो है आर्टिकल नहीं लगता। जैसे मान लो द सिल्वर, सॉरी दा सिल्वर, मैं क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ मान लो कि दा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिल्वर इज डैश यूजफुल मेटल। क्या दा सिल्वर आएगा, क्या दा सिल्वर आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल हमने बोला जब जो चीज़ें काउंटेबल नहीं है उसको हम किस तरह, उसमें हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, है ना। बट यहाँ पे आएगा सिल्वर इज अ, जो सिल्वर है इज अ यूजफुल मेटल, वो एक यूजफुल मेटल है। यहाँ पे ये इसकी सेंस बन रही है, सिल्वर इज अ यूजफुल मेटल। द ए सिल्वर, इसके साथ कुछ नहीं आएगा, ए सिल्वर इज अ यूजफुल, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि सिल्वर को जो है हम आर्टिकल, मेटल्स से कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, सीधी बात है। यहाँ पे ए क्यों लगाए, हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक यूजफुल है। इसका हिंदी भी है, हिंदी में भी अगर आप निकालो तो आपको सेंस पता चल जाएगी। सिल्वर जो है एक यूजफुल मेटल है, ये नहीं बोल रहे सिल्वर के साथ नहीं लगा रहे, उसकी यूजफुलनेस के साथ हम बोल रहे हैं कि एक यूजफुल मेटल है। ठीक है, समझ आई। अदरवाइज उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, मेटल्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं वहाँ पे लगता है, जैसे कि मान लो डैश गोल्ड यूज्ड इन दिस
रिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, थोड़ा राइटिंग को करना क्योंकि यहाँ से लिखा नहीं जाता है मुझसे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा द गोल्ड यूज्ड, कहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर कर दिया, बैटरी डाउन है। ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ को पर्टिकुलर कर दिया जाता है वहाँ पे हम आर्टिकल लगाते हैं। हम किस गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो उस रिंग में, रिंग की बात हो रही है ना, जो उस रिंग में यूज़ हुआ है, हम उस रिंग की गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दा लगाना है। अदरवाइज कोई भी मेटल के साथ दा नहीं आता, ये आप क्लियर रखना। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हमने चीज़ें करी भी हैं और अब हम फिर से एक बार आपको मैं एग्जांपल से बता देती हूँ। एग्जांपल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एच जो होता है ना, कभी कभी एच की साउंड जो होती है वो साइलेंट होती है। ये बहुत बार केसेस देखने को मिलते हैं कि एच की साउंड साइलेंट है। हमें अगर पढ़ना है तो ये चीज़ देखना कि एच का जो साउंड होता है उसमें हमेशा हम सेकेंड लेटर को देखते हैं कौन सा लिखा है। तो देखो यहाँ पे देखो, इससे ले लेते हैं, ही इज़ डैश ईयर, एयर बोलते हैं इसको, HEIR, एयर, and she is dash heiress of this empire। ठीक है, एम्पायर। तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, ईयर यहाँ पे सेकंड मैंने बोला, जब एच देखा जाए आपको, जहाँ पे भी आपको एच दिखे, आप उसके सेकंड जो उसको है उसकी साउंड को देखना किस तरह वो प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो है इसके ज़्यादातर क्या होता है, ये जो सेकंड वाली चीज़ें हैं इसको देख के, जैसे यहाँ पे एयर को देख के, एयरस को देख के आपका, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, EEIOU के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एन लगेगा। ही इज़ एन एयर एंड शी इज़ एन एयरस ऑफ दिस एम्पायर। ठीक है, सिंपल है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। बाकी आपको वो सिंपल, बाकी तो ऑनेस्ट ये सब पता ही है। आर, शी इज़ एन आर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो इस तरह चीज़ें हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, अभी मैंने आपको चीज़ बताई थी अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ आपका आर्टिकल नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है लिक्विड। लिक्विड्स का आपने देखा होगा, आपको बोल दिया जाता है, बस आपको बताया नहीं जाता है। क्या बोल दिया जाता है कि आपको आर्टिकल नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? क्योंकि इसको 1 2 3 4 नहीं हो सकता इसमें, तो काउंटेबल नहीं, लिक्विड है, जनरली हम इसका कोई आर्टिकल नहीं लगाते। बट इन सम केसेस, स्पेशली एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे हम स्पेसिफिक चीज़ को कर देते हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज़ आर्टिकल द, जो हमने स्पेसिफिक कर दिया, तो हमें पता ही है। इन जनरल केस वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल विद liquids. Let's take an example. Dash water is very cold। ठीक है, या इसको लेके ऐसे चलते हैं, सेकंड गंदा हो गया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या बोला था मैंने, डैश वाटर इज वेरी यूजफुल टू, या यूजफुल फॉर लाइफ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं जनरल सेंस में कोई चीज़ हो रही है, वो नहीं हम उसका कोई आर्टिकल लगाते। सेम केस हम बोल दें, डैश वाटर ऑफ दिस रिवर, क्या हो रहा है ये, रिवर इज वेरी कोल्ड। यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो रिवर में पानी है, जो रिवर में वाटर है वो बहुत ठंडा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर, उस पर्टिकुलर कर दिया ना हमने। जब चीज़ को हम बता रहे हैं कि यहाँ का पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ का जो इस रिवर का पानी है बहुत कोल्ड है। द रिवर ऑफ दिस वाटर, सॉरी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, आगे समझ, लिक्विड के साथ भी नहीं लगता है, बट सम केसेस में लगता है। अब आ जाते हैं, अब मैं बोलूँ ए का कहाँ यूज़ होता है। अगर देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, डैश, क्या लिखें, लिखते हैं ब्राउन एंड डैश ब्लैक। ब्लैक और ब्राउन होता है क्या, ब्लैक और ब्राउन नहीं होता, नहीं, वाइट लिखते हैं,
white, brown and white cow are grazing in the field। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। देखना, आप बहुत बार एरर डिटेक्शन करते हैं तो आपका इसमें मिस्टेक होता है। कैसे मिस्टेक होता है, आप आर और ये चीज़ें नहीं देखते। आर लगा है, सिंगुलर चीज़ लगी है, प्लूरल लगी है। सिंगुलर लगी होगी तो हम एक जगह आर्टिकल लगाएंगे, दूसरी जगह नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल की साउंड दे रहा है, यहाँ पे आर लगा है, तो फिर हम क्या लगेंगे, अ ब्राउन एंड अ वाइट काउ इज ग्रेजिंग। का सॉरी, इज नहीं है, यहाँ पे आर है। अगर इज होता तो उस केस में क्या होता वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो, अ ब्राउन एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दो काउस हैं तो यहाँ पे आर लगेगा। अगर यहाँ पे ही मैं इज लगा दूँ, यहाँ पे इसको काट के मैं इज लगा दूँ तो क्या आएगा, अ ब्राउन एंड वाइट, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल हो जाएगा। अ ब्राउन एंड वाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे आर और इज को यहाँ पे ये चीज़ें देख लेनी है, हैज़ हैव देख लेना है, ये सारी चीज़ें आपको देख के लगाना है। ठीक है, एरर डिटेक्शन में ज़्यादातर इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो हम उसको आर इज ये सब चीज़ें नहीं देखते और हम डायरेक्ट कर देते हैं, उससे हमारी गलती हो जाती है। गलती नहीं करनी है, नोटिस रखना है इस चीज़ का। ठीक है, आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू को जो हम देखते हैं, बहुत जगह यू क्या साउंड देता है, य की देता है, और बहुत जगह ये किसकी साउंड देता है, अ की साउंड देता है। और जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यूनियन है ना, यूनियन य की साउंड दे रहा है तो इसके साथ ए आएगा। आ की कहाँ से दे रहे हैं, अम्ब्रेला, रेला, इन दैट केस वी हैव टू यूज एन बिफोर दिस वर्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ये सिंपल है, इसको मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एग्जाम्पल करवा की ज़रूरत है, क्योंकि य की साउंड जहाँ पे देगा वहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आ की साउंड देगा वहाँ पे आपको एन लगाना। ये मैं आपको बहुत बार इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी मैंने आपको ये भी चीज़ें बता दी कि MLA MP ये सारी SDU वगैरह की चीज़ें भी आपको मैंने बता दी। अगर आपको फिर से एक बार एक एग्जाम्पल दे के बता दूँ तो देखो, मेरी बात सुनो। जैसे मैं बोलूँ, सीता is dash SGO in जल शक्ति डिपार्टमेंट। ठीक है, इस तरह DP से याद रखना। अब सीता इज, ए है ना, ए की साउंड है, ए की साउंड आ गई तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये जो वर्ड्स होते हैं इनको आपको साउंड देखनी होती है, कौन सी किसकी आ रही है। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और पॉइंट करवाती हूँ इसका। एब्स्ट्रैक्ट का हमने पढ़ा था ना, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगाते। बट इन स्पेशल केसेस जो भी मैंने चीज़ें बताई थी वो जनरली बताई थी, 90% केसेस में नहीं होती थी, 10% केसेस में, तब भी एक्सेप्शनल केसेस में हमें लगाना पड़ता था। जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, वहाँ पे हमें दा लगाना पड़ रहा है। अब इसकी चीज़ कैसे लगाए, एब्स्ट्रैक्ट जो है, हम क्या होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते जो है, बट वो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। लगा लो जैसे डैश पॉवर्टी, POVERTY, हम पॉवर्टी इज डैश कर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। पॉवर्टी को आप देख तो नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, जो चीज़ जो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हमने उसकी 50 बार यही चीज़ बोल दी मैंने आपको कि उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब स्पेशल केस कौन सा होता है उसको देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन किसका लगाएं, कंप्यूटर requires प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, द नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर रिक्वायर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर रिक्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या आएगा, आप सीधी यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आपका दा आ जाएगा। किसकी? एक पर्टिकुलर चीज़ की जब बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी मैंने आपको बोला किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, वहाँ पे हमने क्या लगाना है? दा लगाना है। अदर देन दैट हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये चीज़ हमने करी थी, है ना। अब आ जाते हैं, जैसे आप मुझे बताओ, देखो मेरी बात सुनो, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का, तो हम क्या बोलते हैं? तो हम आर्टिकल लगाते हैं। दो चीज़ों का कंपैरिजन कैसे? देखो मेरी बात सुनो। जैसे होता है कैसे बोला जाता है, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, कश्मीर जो है स्विट्जरलैंड है इंडिया का। कैसे? यहाँ पे मैंने आज देखो, कश्मीर जो भी नाम होता है, जब मैं बोलती हूँ आपको कोई भी नाम होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ मोस्टली क्या होता है? कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। बट इन केस ऑफ जनरली वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, बट इन स्पेशल केसेस, स्पेशली व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू प्रॉपर नाउन्स, इन दैट केस वी यूज द आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दा होता है। एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पे प्रॉपर और कॉमन नाउन का जब हम कंपैरिजन करवाते हैं, तब हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल लें शी इज़ डैश आलिया भट्ट ऑफ आर एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? शी है, हमें नाम नहीं पता, बट आलिया भट्ट का नाम पता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इन दैट केस एक तो हमें कॉमन है, और दूसरा प्रॉपर नाउन है। इन दैट केस वी डोंट यूज द, इन दैट केस वी यूज ए। ठीक है, शी इज अ आलिया भट्ट ऑफ आर एरिया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, और दूसरा क्या है हमारा कॉमन नाउन है, तो हम ए का यूज कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ बो, अगर यहाँ पे दोनों जगह नाम किसके? कश्मीर और स्विट्जरलैंड दोनों हमारे क्या है? दोनों हमारे प्रॉपर नाउन है। इन दैट केस वी हैव टू यूज द आर्टिकल। यहाँ पे हमने यूज किया। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल किया यूज? द। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ही इज द माइकल जैक्सन ऑफ, बोल लो कश्मीर, ही इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। इस तरह जब हम बोलते हैं, तब दो चीज़ों को, दोनों का नाम लेके हम बात कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज द आर्टिकल। ठीक है, बट अदर देन दैट इन जनरल केस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। ठीक है, दिस शुड बी कीप इन योर माइंड। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो, ग्रुप का ही चीज़ होगी, है ना, कुछ चीज़ें ग्रुप में आ गई, तब भी आपका कौन सा आर्टिकल आता है उसको भी देखते हैं। पहले अच्छा ये बता देती हूँ स्क्रिप्चर्स वगैरह के बारे में। जैसे हमने बोला था, होली स्क्रिप्चर्स जो होते हैं उनके साथ जो होता है द आर्टिकल लगता है। ठीक है, द आर्टिकल लगता है। द लगता है कैसे? जैसे बोल लो द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ इसमें चीज़ें क्या याद रखनी है। द रामायणा। अब आप बोलो कि इसमें क्या रामायणा, ये तो हमें पता दा लगता है, अब नहीं कहाँ लगता वो भी मैंने आपको बताना है, इसलिए द रामायणा इज अ, यहाँ लिख लेते हैं, होली स्क्रिप्चर। ठीक है, द रामायणा इज अ होली स्क्रिप्चर, ये चीज़ हमें पता चल गई। बट अगर पूछा जाए वाल्मीकि या लिखा जाए आई हैव रेड वाल्मीकि's रामायणा। ठीक है, या लिखा जाए वाल्मीकि ऑथर द बुक रामायणा। उस केस में भी आपका कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जहाँ पे जब आपके होली स्क्रिप्चर को लिखने वाले का, ऑथर का नाम आ जाए, उनको लिखने वाले का नाम आ जाए, इन दैट केस वी डोंट हैव टू, मतलब हमें नहीं लगाना है। ठीक है, वहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी ऑथर का नाम आ जाए, बुक का नेम के साथ ऑथर का नेम भी चिपका दिया जाए आपको सेंटेंस में, तो आपको याद रखना है, क्योंकि ऑथर का नेम आ गया, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। बट अगर वो नहीं है, देन वी हैव टू यूज़ जो आर्टिकल होगा हमारा दा लगेगा। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल जो आपके मॉन्यूमेंट्स, इनके साथ भी जो है आर्टिकल दा आता है। चेक करते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे आ गया क्या कि हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं जो इसके साथ आर्टिकल कौन आता है, इसके साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है, ये आता है। जैसे याद रखें, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, द नहीं लगाते तो इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, चेंज्ड द फेस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। द इंडस्ट्रियल आएगा यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी, जो हिंदुस्तान से पैसा लूट के जो अंग्रेज थे वो इंग्लैंड ले गए, और इंग्लैंड लेने से जो है हमारी क्या हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि आपको देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट है, देखने को मिलता है ना हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे कंट्री में जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न है, काफ़ी ज़्यादा वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी काबिल लोग हैं, इतने जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वैसे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि देखो जो हर एक कंट्री रही, उन्होंने जब देखो मेरे अच्छा फिर डीप हो जाए, चलो मैं बता देती हूँ। फिर भी क्या होता है कि हर एक जो टाइम पीरियड में एक चीज़ें हुई हैं, जैसे आपको 18th सेंचुरी जब देखो आप, 19th सेंचुरी में देखो आप, 19th सेंचुरी में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली, 19th सेंचुरी में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिली। 18 समथिंग में 46 47 उसमें क्या हो रहा था, इंग्लैंड में जाके फैक्ट्री सेट हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वो। बट यहाँ पे क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या किया उन्होंने, जो इंडस्ट्रीज चलती भी थी उनको भी बंद करवाया, उनको भी जो है ठप करवा दिया, उनको बंद करवा दिया। इंडिगो को फार्मिंग करने को उन्होंने प्रेशराइज किया, लोगों को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को बंद किया, और यहाँ पे वो फेज आया ही नहीं। अगर एक फेज से आप निकल जाओ, अगर उस फेज का आप अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाओ, अगर आप उस फेज से निकल जाओ तो आपकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। आपकी अंदर से जैसे मेटाफर बोल रही हूँ कि आपकी तो सबकी बहुत ग्रोथ हो, मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर वो चीज़ चीज़ ना हो लाइफ में तो वो चीज़ पीछे रह जाती है, लैग करता है फिर। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया में हो रही थी। जिस टाइम यहाँ होनी थी, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे फेमाइन से, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत थी भी उनको भी नष्ट किया जा रहा था, लूटा जा रहा था हर एक जगह से, मतलब उनको किसी तरह मतलब नहीं छोड़ा जा रहा था। बंगाल में आपने बंगाल का फेमाइन अगर देखा हो तो मतलब आपके पिक्स उनकी देखो तो आपकी रूह काम जाएगी। मतलब कि जब वर्ल्ड वॉर हो रही है, हमारे देश से पैसा लूट लूट के वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और वो लोगों को खाने को भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बीच में थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं बोल देती हूँ। तो इसको देखा क्या है, यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह होता है, वहाँ पे भी आपका क्या होता है, द का आर्टिकल का यूज होता है, याद रखना ये चीज़ें होती हैं, है ना। और क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, JKSS भी तो इसको बहुत ही मतलब डाल रहा होता है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे PARALLEL, पैरेलल जो है हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस तरह हो रही है, देखो मेरी बात सुनो। डैश मोर ठीक है, मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, ठीक है। यहाँ मैंने दा पहले ही लगा दिया। अब यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे कौन सा आता है, वहाँ पे आपका दा का आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, ठीक है, ऐसा होता है। ये चीज़ होती है, ये याद रखना। द हायर वी गो द कूलर वी फील, है ना। ये सारी चीज़ें दा का आपको देखने को मिलेगा, JKSS भी बहुत बार ये चीज़ पूछती है। तो ये पहले कंस्ट्रक्शन का केस होता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमने देखा, ये भी हमने देखा कि ताजमहल, मेरी बात सुना, प्रॉपर नाउन होता है, मैंने आपको बोला नाम के साथ कभी दा नहीं आता है, कि हम एक्सेप्शनल केसेस की बात कर रहे हैं। अब जैसे याद रखो कि जैसे हम बोलते हैं डैश ताज महल बिल्ट बाय मुगल एम्परर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द, ठीक है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स का मॉन्यूमेंट्स का द आता है, ठीक है। द USA प्रेसिडेंट लिव्स इन द व्हाइट हाउस, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। तो इस तरह चीज़ें होती हैं द का
यूज़ होता है जहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली, मुझे लगता है बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, इसको यहाँ पे रोकते हैं। अभी मैंने आपके लिए ये चीज़ें भी लाई थी, आप इसको खुद से करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ढंग से खुद से चीज़ करके बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना।